लाखों लोगों का एक सपना होता है इंडिया में एक अच्छा टीचर बनना। और उस सपने की पहली और सबसे अहम सीढ़ी है CTET, यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। कंपटीशन तो भाई हर साल बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। एक सही स्ट्रैटेजी होना तो ये सीढ़ी पार करना एकदम मुमकिन है। तो सवाल ये है कि वो सही स्ट्रैटेजी है क्या? उसका राज बस इसी एक लाइन में छिपा है। देखिए, बात सिर्फ घंटों तक किताबें लेकर बैठे रहने की नहीं है। असल खेल है सही तरीके से पढ़ने का, जिसे हम कहते हैं स्मार्ट वर्क। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला काम इस एग्जाम के पैटर्न को डीकोड करना। आखिर किसी भी जंग को जीतने का पहला रूल क्या होता है? यही ना कि पहले अपने मैदान को अच्छी तरह से समझ लो। तो देखिए, सीटेट में होते हैं दो पेपर, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 है उन लोगों के लिए जो प्राइमरी क्लास की टीचर बनना चाहते हैं, मतलब क्लास 1 से 5 तक। और पेपर 2 वो है 6ठी से 8वीं क्लास की टीचर्स के लिए। अब एक मजे की बात, चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ये तीनों सब्जेक्ट्स तो दोनों ही पेपर्स में कॉमन है। असली फर्क आता है मेन सब्जेक्ट में, जहां पेपर 2 में मैथ साइंस या सोशल साइंस में से कोई एक चुनना होता है। अब यहां से खेल थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। दोनों पेपर्स में सवाल होते हैं 150 और टाइम भी मिलता है 150 मिनट्स। मतलब सीधा सीधा हिसाब है, हर सवाल के लिए सिर्फ 1 मिनट। बस यहीं पर स्पीड और एक्यूरेसी का बैलेंस बनाना सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन एक बहुत बड़ी राहत की बात भी है, और वो है 0 नेगेटिव मार्किंग। ये तो भाई पूरा गेम ही बदल देता है। इसका सीधा सा मतलब है कि हर सवाल अटेम्प्ट करना है, बिना डरे, बिना सोचे कि नंबर कट जाएंगे। एक भी सवाल छोड़कर नहीं आना है, क्योंकि गलत जवाब की कोई पेनल्टी है ही नहीं। ठीक है, तो अब एग्जाम के रूल बुक तो हमने समझ ली। अब बारी है उस विनिंग गेम प्लान की, वो ब्लूप्रिंट जो 120 प्लस स्कोर की नींव रखने वाला है। ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी ना बस इन 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। सबसे पहला पिलर NCERT। अपना बेस यहीं से मजबूत करना है, क्योंकि सवाल सीधे सीधे यहीं से उठकर आते हैं। दूसरा, पेडागोजी पर खास फोकस, ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन होता है। और तीसरा और सबसे जरूरी, पिछले सालों के पेपर्स, इन्हें जितनी बार हो सके सॉल्व करें। बस ये तिकड़ी समझ लीजिए जीत का फॉर्मूला है। अब 120 प्लस का स्कोर सुनने में शायद थोड़ा बड़ा लगे, है ना? पर जरा इसे छोटे छोटे टारगेट्स में तोड़कर देखते हैं। जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट में 25 से 28 का टारगेट, दोनों लैंग्वेज में 26 से 29 और मैथ्स या EVS में 23 से 27। अगर हर सेक्शन में बस इतना इतना स्कोर करने पर फोकस किया जाए तो 120 प्लस का मैजिक नंबर छूना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, क्या पढ़ना है ये तो समझ आ गया, पर असली सवाल तो ये है कि कैसे पढ़ना है। तो चलिए अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, उस कला की जो बिना थके पूरी एनर्जी के साथ तैयारी करने में मदद करेगी। एक स्ट्रक्चर्ड हफ्ता, मतलब तैयारी को सही दिशा देना। देखिए, सिंपल सा प्लान है। हर दिन एक सब्जेक्ट को दीजिए, हफ्ते के पहले 5 दिन नए टॉपिक्स कवर कीजिए, छठे दिन एक फुल मॉक टेस्ट, ये जानने के लिए कि तैयारी कहाँ तक पहुंची। और 7वां दिन वो है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए और उन एरियाज पर काम करने के लिए जो अभी भी थोड़े कमजोर हैं। अब कुछ प्रो टिप्स जिससे पढ़ाई और भी असरदार हो जाएगी। एक टेक्निक है 40-10, मतलब 40 मिनट एकदम फोकस के साथ पढ़ाई और फिर 10 मिनट का ब्रेक। अपने हाथ से छोटे छोटे नोट जरूर बनाएं। यकीन मानिए ये आखिरी दिनों में रिवीजन के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेंगे। और हाँ, एक सबसे जरूरी बात, नींद। कम से कम 7 घंटे की अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। आखिर जो पढ़ा है उसे दिमाग में रखने के लिए रेस्ट तो चाहिए ही। तो सारी तैयारी हो गई, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन ये सब एक तरफ और एग्जाम हॉल के वो 150 मिनट एक तरफ। तो अब बात करते हैं उस फाइनल डे की स्ट्रैटेजी की, कि प्रेशर में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे देना है। अपने 150 मिनट को पहले से ही दिमाग में बांट लेना चाहिए। जैसे पेडागोजी जैसे सेक्शन के लिए 20 मिनट काफ़ी है, दोनों लैंग्वेज के लिए 25-25 मिनट, और जो मेन सब्जेक्ट है उसके लिए लगभग 1 घंटा। सबसे ज़रूरी, आखिर में 20 मिनट का एक बफर टाइम ज़रूर बचाना है, ताकि पूरे पेपर पर एक नज़र फिर से डाली जा सके। अब मान लीजिए कोई सवाल बहुत मुश्किल लग रहा है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। यहाँ काम आता है एलिमिनेशन मेथड। ये एक तरह से जासूसी करने जैसा है।
पहले उन ऑप्शंस को बाहर कर दो जो पक्का पक्का गलत है। जैसे ही वो हटेंगे, सही जवाब मिलने के चांस अपने आप बढ़ जाएंगे। और अब सफलता का सबसे बड़ा मंत्र क्या है वो? एग्जाम से पहले कम से कम 10 से 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जरूर देने हैं। ये सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, ये है असली एग्जाम का सिमुलेशन। ये दिमाग को टाइम मैनेज करने और प्रेशर को हैंडल करने के लिए ट्रेन करता है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और बात करते हैं उस एक सबसे ज़रूरी टूल की जो सेल्फ स्टडी के सफ़र में सबसे बड़ा साथी साबित होगा, और वो है खुद पर और अपनी तैयारी पर अटूट विश्वास। एक सवाल जो लगभग हर एस्पिरेंट के मन में आता ही आता है कि क्या सीटेट क्लियर करने के लिए कोई महंगी कोचिंग ज्वाइन करना जरूरी है? और इसका जवाब है एक बड़ा सा नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। एक डिसिप्लिन्ड सेल्फ स्टडी प्लान और सही गाइडेंस के साथ ये एग्ज़ाम आराम से क्लियर किया जा सकता है। असल में मेहनत और सही स्ट्रैटेजी ही सबसे बड़ी कोचिंग है। तो बस इन 4 बातों को गांठ बांध लीजिए। पहला, रोज पढ़ना जरूरी है, घंटों तक पढ़ना नहीं। दूसरा, जो प्लान बनाया है उस पे टिके रहना है। तीसरा, रेगुलर रिवीजन सबसे जरूरी है। और चौथा, हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना है कि हाँ, ये हो सकता है। और आखिर में ये जो 120 प्लस का स्कोर है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये इस बात का सबूत होगा कि एक बेहतरीन टीचर बनने की पूरी तैयारी हो चुकी है। तो अब ये लक्ष्य कोई दूर का सपना नहीं, बल्कि स्मार्ट मेहनत का अगला और बिल्कुल हासिल किया जा सकने वाला पड़ाव है।